हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमें बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि एक एचसीएफ हमें एचसीएफ ऐसा एचसीएफ निकालना है कि उस एचसीएफ से अगर हम 285 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 9 मिले और उसी एचसीएफ से अगर हम 1249 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 7 मिले। यानी कि रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पहले आई है उसके लिए हम पहला वर्ड यूज़ करेंगे, जो चीज़ बाद में आई है उसके लिए बाद वाला वर्ड यूज़ होगा। ठीक है ना। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही चीज़ होती है कि अगर जो चीज़ पहले बोली गई है उसके लिए ये पहला वाला स्टैंड करेगा और जो चीज़ बाद में बोली गई है उसके लिए ये बाद वाला स्टैंड करेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि अगर 280 मेरे पास कोई ये 285 नंबर है, ठीक है ना। अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर कोई एक मान लो मेरे पास कोई एक ए नंबर है, ठीक है ना। इस ए नंबर से अगर मैं 285 को डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर जो है वो 9 मिले। ठीक है ना। और इसी ए से अगर मैं 1249 को डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर जो है वो 7 मिल जाए। ठीक है ना। तो ऐसा किस केस में होगा? ऐसा उसी केस में हो सकता है कि अगर 285 में से अगर हम 9 को माइनस कर दें, ठीक है ना। यानी कि 285 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका 276। ठीक है ना। और 1249 में से हम 7 को माइनस कर दें, 1249 को में से 7 माइनस कर दें, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1242। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर्स आए हमारे पास, ये वाले जो दो नंबर्स आए, इन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होगा, इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना होगा। और ये जो एचसीएफ हमारा निकल के आएगा उस एचसीएफ से अगर हम 285 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 9 आ जाएगा। ठीक है ना। और इसी एचसीएफ से अगर हम 1249 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को करके देखते हैं और मैं आपको इसके स्टेप्स बताता हूँ किस तरह से होंगे इसके स्टेप्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन नंबर्स आर, जो दोनों नंबर्स हमें दे दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन नंबर्स आर 285 एंड 1249। ठीक है ना। और रिमाइंडर्स और रिमाइंडर्स हमें बोला गया तो हम लिख देते हैं रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज हमने लिख ली। अच्छा, अब हम लिखेंगे कि नाउ सब्सट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम 285 एंड 7 फ्रॉम 1249। ठीक है ना। तो ये नंबर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे 285 माइनस 9, ये आ जाएगा हमारे पास 276 और एंड 1249 माइनस 7, ये आ जाएगा हमारे पास 1242। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो दो नंबर्स आ गए हमारे पास 276 और 1242, ये जो है ये कंप्लीटली जो है डिविजिबल होंगे। जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा जो एचसीएफ होगा उसको जो है ये कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। 276 और 42 को जो हमारा एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 276 and 1242
are completely divisible by a greatest number which is the HCF of which is the HCF of इन दोनों नंबर्स का 276 एंड 1242। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो 276 और 1249 है, ये दोनों कंप्लीटली डिविजिबल होंगे उस ग्रेटेस्ट नंबर के जो कि इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। ठीक है ना। तो अब हम जो है अपनी डिवीजन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि ये 1242 जो है ये नंबर बड़ा है, तो इसको हम डिविडेंड में रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1242, इसको हम डिवाइड करेंगे 276 से। ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 25 चौका 100। ठीक है ना। तो ये 4 टाइम्स में जाएगा। तो 4 से इसको हम करते हैं डिवाइड। तो ये हो जाएगा 4 6 24 का 4, 2 हासिल, और 4 7 28 और 2 30 का 0, 3 हासिल। ठीक है ना। और 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये 4 से हमारा चला गया। तो अब बाकी क्या करते हैं इसमें। तो ये इधर से 1 हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 4 गए, ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है ना। अब यहाँ बचे 3, तो ये 3 नीचे उतार लेंगे हम। और यहाँ पर जो है इधर से हासिल लिया तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ 3 बचा, ये 3 उतार लिया तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि 138 आ गया हमारा। ठीक है ना। अब 138 को जो है फिर डिवाइड करेंगे 276 को। 276 को 138 से दोबारा डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा जीरो ना आ जाए तब तक हम ये डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। और अब की बार हमारा डिविडेंड जो है इसका डिविज़र हो गया, और जो इसका रिमाइंडर जो हमारा आया था वो डिविज़र का काम करेगा। ठीक है ना। तो अब जो है इसको अगर हम डबल करें तो 276 होता है 138 का। तो ये 2 से जाएगा तो 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 एकम 2। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि लास्ट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट डिविजर है 138। ठीक है ना। तो हम लिख देंगे देयरफॉर HCF इन दो नंबर्स का HCF है ये 276 और 1242। ये आ गया हमारा 138। ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर जो हमसे पूछा गया है, हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ये आ गया हमारा 138। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम 138 से 285 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 9 आना चाहिए, और 138 से अगर हम इसी को 1249 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 7 आना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं ताकि पता लग जाए कि हाँ भाई आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना।
तो एक बार करके देख लेते हैं हम। 285 को करना है हमें डिवाइड, 285 को डिवाइड करना है 138 से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 13 दूनी 26, तो ये 2 से चला जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 से देखते हैं। 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, और 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 1 कम 2, ठीक है ना। तो ये 15 में से 6 गए 9, ठीक है ना, और यहाँ 7। तो ये हमारे पास रिमाइंडर 9 आ गया, जैसे कि हमें बोला गया था, ठीक है ना। अब इसी को जो है 1249 को करके देख लेते हैं। 1249 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसी से, 138 से। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 को 9 से करके देखें हम, तो 9 तिया 27 का 7, 2 हासिल, 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि 117, ठीक है ना। 9 तिया 27 और सॉरी 138 से करना है हमें, 138 से, 138 इंटू 9, 9 अट्ठे 72 का 2, 7 हासिल, और 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 4 34 का 4, 34 का 4 3 हासिल, 9 एकम 9 और 3 12। तो ये चला जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा जाएगा 9 से, ठीक है। तो 9 9 अट्ठे 56, 9 अट्ठे 72, सॉरी 72 का 2, 7 हासिल, और 9 तिया 27, 27 और 3 30 और 4 34 का 4, 3 हासिल, 9 एकम 9 और 3 12, ठीक है। तो 9 में से 2 गए 7, तो ये हमारे पास रिमाइंडर 7 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा ये नंबर हुआ ग्रेटेस्ट नंबर, जिससे कि हम दोनों को अगर डिवाइड करें तो 285 में से हमारे को रिमाइंडर 9 मिलता है, और 1249 में से रिमाइंडर 7 मिलता है, ठीक है ना। और यही चीज़ हमें बोली गई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है इस ढंग से हुआ, और मैंने आपको जो है इस क्वेश्चन के किस तरह से इसको करते हैं उसके मैंने आपको स्टेप्स बताए। और अगर किसी मेरे स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत हो, या किसी भी स्टेप को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है, फिर भी किसी जगह पे आपको कोई दिक्कत महसूस हो मेरे किसी स्टेप में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बेझिझक होकर, ठीक है ना। तो मैं जो है उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो मैं जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको उसी समय मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस वीडियो का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक ओके, बाय, थैंक्स।